नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टेंट हाउस बिजनेस के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं अपने YouTube चैनल पर 2 वीडियो टेंट हाउस बिजनेस का बना चुका हूं और एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सा सामान परचेज करना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है शादी विवाह का बुकिंग ले पाओगे। और दूसरा जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था आप ही के रिक्वेस्ट पर कि कौन कौन से सामान का क्या क्या रेट है, यानी कौन कौन सामान आपको कितने रुपए में मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें एक एक सामान का बताया था प्राइस। ठीक है, तो ये 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और उस पर बहुत ढेर सारा कमेंट किया। और अभी उस वीडियो में जो है मुझे बहुत सारे कमेंट ये मिल रहे थे कि सर अगर मैं टेंट हाउस का बिज़नेस शुरू करूँ तो मैं कैसे जो है लोगों का बुकिंग करूँगा, क्योंकि मुझे किराया तो पता नहीं है कि कितना किराया मुझे लेना है। तो आप लोग ये चाह रहे थे कि मैं जो है एक डिटेल वीडियो इस पर बनाऊं कि किस सामान का कितना किराया हमें लेना है। तो आज ये वीडियो जो है उसी के ऊपर होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में और एक एक सामान का जो है किराया बताने वाला हूं कि कौन से सामान का आपको कितना किराया लेना है और हमारे यहाँ कौन से सामान का कितना किराया चलता है। तो इसी पर हम जो है बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं चारपाई से। चारपाई का जो किराया हमारे यहाँ लिया जाता है दोस्तों वो है 20 रुपये। ठीक है, इसके अलावा जो गद्दा है तो उसका किराया हमारे यहाँ 10 रुपये है। रजाई का किराया हमारे यहाँ 20 रुपये है। और जो फाइबर की कुर्सी होती है उसका किराया 5 रुपये है। और जो VIP कुर्सी होती है, ठीक है, जो स्टील वाली कुर्सी चेयर आती है एक VIP, उसका जो किराया है वो 30 रुपये है। ड्रम का किराया हमारे यहाँ दोस्तों 100 रुपये है। और जो स्क्वायर मेज होता है, ठीक है, जिसपे बफर का पंडाल वगैरह लगाया जाता है, सलाद वगैरह सजाया जाता है जिस मेज पर, तो स्क्वायर मेज होता है, उसका जो किराया है दोस्तों वो 50 रुपये है। एक गोल मेज आता है जिस पर पानी वानी पीने के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर कवर वगैरह लगा दिया जाता है, उसके चारों तरफ जो है VIP कुर्सी लगा दिया जाता है। तो जो गोल मेज का जो है किराया है उसका किराया 100 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊँ जो गेट होता है, जैसे मेन गेट सजाया जाता है फ्लावर से, ठीक है, तो हमारे यहाँ पिलर वाला गेट है, तो उसमें हमने 3 पिलर ले रखे हैं। ठीक है, 10-10 फीट का 3 पिलर है और उसी पे जो है हम लोग फ्लावर वगैरह लगा देते हैं, तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो उसका जो किराया हम लोग लेते हैं वो 1200 रुपये लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों पंडाल में बिछाने के लिए हमको जो है मैट की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मैट का किराया है दोस्तों, मैंने एक मैट 15 फुटी का काट रख के रखा है, उसका किराया जो है हम लोग लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा सीढ़ी का जो किराया है वो 50 रुपये है। जैसे मान लो कि किसी के यहाँ घर वगैरह पेंट हो रहा है तो उसको सीढ़ी की आवश्यकता होती है, तो बहुत से लोग जो है टेंट की दुकान से सीढ़ी लेके जाते हैं, तो उसका किराया जो है हम लोग 50 रुपये लेते हैं सीढ़ी का। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं अगर कनोपी, जो बफार पंडाल में कनोपी लगाया जाता है, जैसे गाँव में हमारे यहाँ कनोपी चलता है, तो जो कनोपी होता है उसका किराया 500 से 600 रुपये है एक कनोपी का। जैसे हम लोगों ने जो है 8 सेट का जो है कनोपी ले रखा है, तो उसमें हम लोग 8 कनोपी लगाते हैं। तो 8 कनोपी अगर हम किसी के यहाँ बुक करते हैं 500 के हिसाब से तो उसका 4000 रुपीज़ हो जाता है। और अगर हम 600 के हिसाब से उसको जोड़ेंगे एक कनोपी का तो उसका हमारा 4800 रुपीज़ हो जाता है। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने बफर पंडाल बनाने के लिए उसमें कनोपी लगा दिया और कनोपी लगाने के बाद में आपको चारों तरफ से उसे घेरना पड़ेगा, यानी वाल बनाना पड़ेगा। तो वाल बनाने के लिए जैसे मान लीजिए आपने 30 बाई 45 का उसमें जो है वाल बनाने के लिए लिया है, तो कनोपी का जो प्राइस है, यानी जो कनोपी का चार्ज है वो 500 रुपये 600 रुपये आपको तो अलग से लेना ही है एक कनोपी का। लेकिन इसके अलावा हम 30 बाई 45 में 2000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, क्योंकि उसमें कैंची और पावा और उसमें पर्दा वगैरह लगता है, तो इसका हम लोग अलग से जोड़ते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपने जो है 30 बाई 60 का लगाया कहीं पर पंडाल, बफर पंडाल, तो उसका जो हम लोग चार्ज जोड़ते हैं वो 3000 रुपये अलग से जोड़ते हैं पावा, कैंची और पर्दा का। बाकी कनोपी का तो हमने बता ही दिया है, वो अलग रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि हमने 45 बाई 60 का लगाया कहीं पर पंडाल, तो उसमें हम जो है 4000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ते हैं का पावा, कैंची और पर्दा का। और एक कनोपी का तो आपको 500 रुपये 600 रुपये लेना ही है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने बफर पंडाल लगा दिया और बफर पंडाल लगाने के बाद में उसमें जो जब अब उस पर डोंगा रखा जाएगा, तो डोंगा रखने से पहले उस पर एक जो है पन्नी बिछाई जाती है मेज के ऊपर, ताकि देखने में खूबसूरत अच्छा लगे। ठीक है, तो वो जो पन्नी का कॉस्ट होता है उसको हम लोग 300 से 500 रुपये चार्ज करते हैं। मतलब जितना बड़ा उसमें पन्नी हमको लगेगा
उस हिसाब से हम लोग जो है 300 से 500 रुपये का उसका अलग से चार्ज लेते हैं। हालांकि मैंने पन्नी वगैरह का जो रेट है वो पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जो है उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था टेंट का सारा सामान का जो है किराया। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे टेंट वाले जो है बर्तन भी रखते हैं, जैसे बहुत से कारीगर बर्तन नहीं रखते हैं, तो आप लोग जो है बर्तन भी रख सकते हो अपनी दुकान में जो है किराया पर देने के लिए। तो चलिए अब अगर आप लोग मान लीजिए बर्तन भी रखते हो तो बर्तन का मैं किराया बता देता हूँ कि कितना किराया उसमें लेना है। देखिए भगोना का जो किराया है दोस्तों, उसका किराया 50 रुपये है। इसके अलावा जो टप होता है, टप जैसे भगोने का साइज़ का होता है वो स्टील का भी होता है, तो उसका जो किराया है उसका भी 50 रुपये किराया है। कराह का किराया भी 50 रुपये है, और बाल्टी का किराया हम लोग 15 रुपये लेते हैं, और जग का किराया हम लोग 10 रुपये लेते हैं। इसके अलावा जो हमारी भट्ठी होती है, डबल भट्ठी, जिसमें जो है 2 चूल्हे होते हैं, ठीक है, कनेक्शन एक ही रहेगा, मतलब एक ही सिलेंडर से जलेगा, 2 चूल्हे उसमें होते हैं, तो डबल भट्ठी का किराया हम लोग 100 रुपये लेते हैं। और जो सिंगल भट्टी होती है जिसमें एक ही चूल्हा होता है, उसका किराया हम लोग 50 रुपये लेते हैं। इसके अलावा बर्तन में हम लोग गोल परात रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बफर नहीं करना चाहता है, खाना परोस के खिलाना चाहता है, तो चावल वगैरह या सब्जी वगैरह परोसने के लिए जो है हम लोग गोल परात रखते हैं, तो गोल परात का किराया हम लोग 30 रुपये लेते हैं। और हम लोग बड़ा परात रखते हैं जिसमें आटा वगैरह गूँथा जाता है, तो आटा गूँथने के लिए जो बड़ा परात होता है उसका किराया हम लोग 50 रुपये लेते हैं। किश्ती का किराया दोस्तों हम लोग 25 रुपये लेते हैं, और एक डोंगा जो पूरा सेट होता है डोंगा का, उसका किराया हम लोग 150 रुपये लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को नहीं पता है कि जो मैं सामान का नाम बता रहा हूँ कौन कौन सा सामान है, क्या इसे क्या कहते हैं, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसमें जो है एक एक सामान को मैंने दिखाया हुआ है, सारी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस सामान का क्या नाम है, ठीक है। और जब भी आप परचेज करने जाओगे तो आप लोग एक लिस्ट प्रॉपर जो है बना करके उसके बाद में आप जा सकते हो दुकानदार के पास में और उससे सारी चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो उस वीडियो का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और आई बटन पे भी दे दिया है, तो उस वीडियो को आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो मैंने किराया बताया हुआ है वो 1 दिन का किराया बताया हुआ है, यानी कि बहुत से लोग आपका बर्तन लेके जाएंगे 2 से 3 दिन के लिए, तो आप उसका अलग से चार्ज जोड़ सकते हो। जैसे मान लो कोई आपके यहाँ से ज़्यादा बुकिंग करवाता है तो आपको कुछ उसको कंसेशन भी देना पड़ेगा, यानी कुछ डिस्काउंट में आपको उसे सामान देना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे आपकी दुकान पर आएंगे जो आपसे बोलेंगे कि भैया सारा सामान आपको लेके जाना है और सारा सामान आपको वापस लेके आना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको पैसे दूंगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है टेंट की बुकिंग करने से पहले ये देखना है कि आपका उसमें कितना लेबर चार्ज लगने वाला है, कितना आपका ट्राली या पिकअप का भाड़ा लगने वाला है। उन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद में आपको कस्टमर से बताना है, ठीक है। जितना प्राइस आपका टेंट का बनेगा उसका अलग, और जो आपका भाड़ा और जो आपके यहाँ लेबर का चार्ज है जो चलता है, ठीक है, तो वो लेबर चार्ज, यानी कि 1 दिन का नहीं, आपको 2 दिन का यहाँ पर लेबर चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 दिन आप सामान लाद करके यहाँ से लेके जाओगे और दूसरे दिन उधर से सामान लाद करके फिर अपने यहाँ लेकर के आओगे, तो 2 दिन का यहाँ पर आपको लेबर चार्ज देना पड़ेगा। तो लेबर चार्ज प्लस भाड़ा आपको जोड़ करके कस्टमर को बताना है, ठीक है। उसके बाद में आपको उसकी बुकिंग करनी है। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो किराया है वो हमारे यहाँ कुछ अलग है, आपके यहाँ किराया इसका कुछ अलग हो सकता है। मैं उत्तर प्रदेश श्रावस्ती से हूँ, तो जो किराया मेरे यहाँ चल रहा है वो किराया मैंने आपको बताया हुआ है। हो सकता है मेरे ही सिटी के अंदर, मतलब जो अलग अलग जगह हैं, जो अलग अलग दुकानदार हैं, उनका रेट जो है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। और आपके यहाँ का जो रेट है वो भी डिफरेंट हो सकता है हमारे यहाँ से। तो जब भी आप दुकान को खोलें तो दुकान खोलने से पहले आपके आजू बाजू में या आपके आसपास में जितने भी टेंट की दुकानें हैं वहाँ पर आपको जाना है और उनसे जो है किराया पता करना है कि आप लोग भैया इसका किराया कितना लेते हो, ठीक है। अगर वो लोग नहीं बताते हैं तो आप लोग कस्टमर बनकर जाइए, तब तो आपको बताएंगे कि कितना जो है किराया लेते हैं वो, तो आपको इससे पता चल जाएगा। और जब आप दुकान खोलोगे तो उसी से हिसाब से जो है आपको किराया बताना है। अगर आप किराया ज़्यादा बताओगे तो ऐसे में कस्टमर भड़क भी सकता है और आपकी दुकान पर नहीं आएगा दोबारा।
तो बस दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।